नमस्कार दोस्तों, ये 15th लेक्चर है। मैं बता दूं, भारत के संविधान का कोर्स चल रहा है। ये 15th लेक्चर है और आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला संवैधानिक इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के इस वीडियो में भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे। इससे पहले आपने माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान पढ़ा। माउंटबेटन साहब को भारत का नया वायसराय बनाकर इंडिया में भेजा गया था। उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात उन्होंने की थी। अब उसी योजना को ब्रिटिश पार्लियामेंट में विधेयक के रूप में रखा गया। अब ये बाद में पास हो जाएगा, दोनों सदनों से पास हो जाएगा और जो ब्रिटेन के सम्राट वो साइन कर देंगे और ये बन जाएगा कानून। तो ये अधिनियम क्या है? ये अधिनियम माउंटबेटन योजना का ही कानूनी रूप है। बस माउंटबेटन योजना पर ठप्पा लगा दिया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा और ये कानून बन गया है। वही बातें हैं जो माउंटबेटन योजना में बताई थी, वही सब बातें हैं। सबसे पहले विधेयक को 14 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, जो लोअर सदन है ब्रिटेन का, उसमें पेश किया गया और ये 15 जुलाई में पास हो गया। फिर 16 जुलाई 1947 को अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया गया और वहां से भी पास हो गया। 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो ये कानून बन गया। हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, कानून बन जाता है और ये कानून बन गया। कानून कौन सा है भैया? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत देश को आज़ादी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? यहाँ पर दो नए डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा, ये बात कही गई। ध्यान दीजिएगा, जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया, इसमें दो राष्ट्र का निर्माण होगा ये नहीं लिखा था, दो डोमिनियन का निर्माण होगा। डोमिनियन का मतलब क्या है कि हम स्वतंत्र तो रहेंगे लेकिन हम किसके अधीन रहेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया था तब तक हमारी जो सरकार थी क्राउन को रिप्रेजेंट कर रही थी। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया तब हमने अपने आप को अपने संविधान में लिखा कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, हम किसी भी देश के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं। पूरी स्वतंत्रता एक तरीके से ऑफिशियली हम तब हुए। तो जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, हम सोच के देखिए कि हमारे ऊपर कौन सा संविधान लागू था। संविधान तो हम बना रहे थे लेकिन हमारे ऊपर कौन से कानून के हिसाब से हम रूल कर रहे थे? तो 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट किसने बनाया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो इस कारण से हम डोमिनियन थे। समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके अलावा दोनों अधिराज्य भारत और पाकिस्तान, इनके एक गवर्नर जनरल होंगे। इनके एक एक गवर्नर जनरल होंगे। आपको पता है कि हमारे भारत ने माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बना दिया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब ही थे। लेकिन पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर बना दिया, पहला गवर्नर जनरल बना दिया अपना। ठीक है, और यहाँ पर डिसाइड किया गया दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी जो अपने अपने देश का संविधान बनाएगी। ठीक है, जब तक संविधान नहीं बन जाएगा तब तक जो देश है, दोनों देश, वो 1935 वाले एक्ट के तहत ही काम करते रहेंगे। और जो संविधान सभा होगी वो दोनों देशों के लिए संसद का भी काम करेगी। जैसे हमारी संविधान सभा है, जब तक संविधान नहीं बन जाता, नई संसद का नहीं गठन हो जाता, तो संविधान सभा ही एक संसद का भी कार्य करती रहेगी। तो संविधान सभा दो कार्य करेगी, संसद का भी कार्य करेगी और संविधान सभा का भी कार्य करेगी। मतलब संविधान निर्मात्री का भी कार्य करेगी, संविधान निर्माण करने वाले एक सिस्टम का भी कार्य करेगी। ठीक है, और भारत राज्य सचिव जो पोस्ट थी ये समाप्त कर दी गई। ये इंग्लैंड में पोस्ट हुआ करती थी ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, भारत राज्य सचिव, जिसके माध्यम से भारत पर संचालन किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो पोस्ट समाप्त कर दी गई। ठीक है, और भारत का सम्राट और भारत जो सम्राज्ञी, ये पदवी भी समाप्त कर दी गई। आपको पता है कि
जो इंग्लैंड के सम्राट थे वो एक और पदवी धारण करते थे, भारत का सम्राट। अगर वहाँ पर फीमेल महारानी है तो फीमेल को साम्राज्ञी कहते हैं, भारत के साम्राज्ञी। ये जो पदवी थी ये भी समाप्त कर दी गई। अब वो भारत के सम्राट या साम्राज्ञी नहीं होंगे, लेकिन ऑफिशियली ये डेट याद रख लीजिए, 22 जून 1948 को जो किंग जॉर्ज सिक्स थे, इन्होंने ये ऑफिशियली पदवी हटाई, ऑफिशियली हटाई। उससे पहले तक ये धारण करते रहते थे, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारित करने के लिए दो आयोग का गठन किया गया। एक आयोग पंजाब सीमा आयोग है, दूसरा बंगाल सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग जो पंजाब का बंटवारा हुआ था दो भागों में, उस सीमा का निर्धारित करेगा, और बंगाल सीमा आयोग बंगाल का जो दो भागों में बंटवारा हुआ था उस सीमा का निर्धारण करेगा। दोनों के अध्यक्ष कौन रहेंगे? सर रेडक्लिफ रहेंगे। दोनों के अध्यक्ष जो होंगे सर रेडक्लिफ होंगे, तभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, ठीक है। पंजाब सीमा आयोग में भी 4 सदस्य होंगे और बंगाल सीमा आयोग में भी 4 सदस्य होंगे। 2 सदस्य कांग्रेस के, 2 मुस्लिम लीग के और 1 अध्यक्ष। सेना का भी विभाजन कर दिया गया। सेना उस समय ब्रिटिश सेना थी, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के लोग थे, इनका भी बंटवारा कर दिया गया। और देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या तो आप इंडिया में जाइए या पाकिस्तान में, या फ्री हो जाइए। आप आगे चलकर पढ़ेंगे, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा राज्यों का पुनर्गठन। जब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ाऊंगा तब आपको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कृपा से जो देसी रियासतें हैं उनका भारत में विलय कर लिया गया, ठीक। तो ये पूरी कहानी थी आपके स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसके क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। श्री एजुकेशन SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन EDUCATION या 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे इस क्लास नोट्स ले सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे बच्चों अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ, संविधान सभा। तब तक के लिए नमस्कार।